जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। श्री गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग पनिए बोले भोले भोले महादेव 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 महादेव। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस खाल बाघंबर सोहे छवि को देखे नाग मुनि मोए। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। महादेव 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 हो महादेव महादेव महादेव। शंभो। कर त्रिशूल सोहती छवि भारी करत सदा सतुन छयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे सागर माधि कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरावु या छवि को कहीं जाते न कहूँ। महादेव 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 महादेव। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम्हारी जुआरी। तुरत सड़ानन आप पठायु लवनी में से मार गिरायो। महादेव 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 महादेव
आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा सुपुरारी। दानिन मातु में सम को नाही, सेवक स्तुति करते सदाई। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। महादेव 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 ओ, महादेव आ, महादेव। किया तपई भागीरथ भारी, प्रतिज्ञात सुपुरारी। दानिन माँ तुम समुको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। महादेव 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 ओ, महादेव आ, महादेव ओ, महादेव। प्रगति उधई मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ही दया तां करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिना। महादेव 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 ओ, महादेव आ, महादेव आ, महादेव। सहस कमल में हो रहे धारी, तीन परीक्षा तबाही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित। महादेव 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 महादेव
विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे मत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आने उबारो महादेव 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 ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आने उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरऊं अब संकट भरी महादेव 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 आ महादेव आ महादेव संतो धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पाही स्तुति के विधि करे तुम्हारी क्षमा हूँ नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश महादेव 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 आ महादेव महादेव योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए जोया पाठ करे मन लाई तापर होत शंभु सहाय महादेव 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 ऋनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान
के होम करा महादेव 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 त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नए वेद चढ़ावे शंकर सन मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहा अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहूँ हमारी महादेव 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 ओ महादेव आ महादेव ओ महादेव 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 नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठ हे मंत्र ऋतु संबत 64 जान स्तुति चाले साश वही पूर्ण कीन कल्याण। नमः शिवाय। जगत के पालनहार परम पिता परमात्मा भगवान आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली विश्वनाथ श्री महादेव की गाथा शिव महापुराण। शिव महापुराण जीवन को धन्य बनाने की गाथा। शिव महापुराण भगवत प्राप्ति की गाथा। शिव महापुराण जीवन को श्रेष्ठ करने की विधि और शिव महापुराण भगवान शिव से मिलाने का माध्यम। समुपस्थित श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बच्चियां, बेटियां, बाल गोपाल, नन्हे शिशु, भाई बंधु सखा, बुजुर्गवार, शिक्षित लोग और समाज में अग्रणी भूमिका निर्वहन करने वाले श्रेष्ठ जन, बुद्धिजीवी, श्रुतिधारी, वेद पाठी, पंडित, आचार्य, यज्ञादि करने वाले श्रेष्ठ जन, ऋषि मुनि, महात्मा, संत, अमलात्मा और साधु संत इत्यादि, पत्रकार बंधुओं और मैया सरस्वती के लाडले संगीतज्ञ, आप सभी को बहुत प्रणाम। नमः शिवाय। आज दिवस विवेकवान है। आज का दिन बुद्धि विवेक पर संयम लगाने का है। गुरुवार की ये कथा मानो भगवान शिव को समर्पित है। शिव महापुराण का एक अलौकिक दर्शन।
बाबा शिव अधिकतर समय या तो ध्यान में होते हैं और या तो किसी रिसर्च में होते हैं। माता पार्वती या तो श्रद्धावनत होती हैं और या तो ममता की प्रतिमूर्ति होती हैं। ये शिव महापुराण का वो दर्शन है जो तुम्हारे जीवन को वास्तविक बनाने का एक माध्यम बता रहा है। तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। जब तुमसे कोई नाराज हो जाता है, जब तुमसे कोई दुखी हो जाए, तुमसे किसी का व्यवहार अचानक बिगड़ रहा हो, कोई आपके प्रति जो आदर, सम्मान, प्रेम, वात्सल्य और ममता रखता था वो अब नहीं रख रहा है, आज कदाचित उसका व्यवहार बहुत ज्यादा बिगड़ गया, उसकी भाषा शैली, उसकी बातचीत, उसका बिहेवियर, उसका रखरखाव, हर एक चीज में बड़ा जमीन आसमान का परिवर्तन लग रहा है, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि कोई इंसान बदल गया है। तुम कभी भी ये बिल्कुल मत मानना कि वो इंसान बहुत बदल गया है, अब उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, अब उसमें वो बात नहीं रही, इस बार तो कुछ अलग ही हो गया और सब खराब लग रहा है अब तो। ऐसा बिल्कुल मत समझना। आप ये समझने की कोशिश करना कि उसका प्रेम अब तुम्हारे प्रति और ज्यादा बढ़ गया है, और प्रेम तुम्हारे प्रति और ज्यादा बढ़ गया है। उसने अपनी तरफ से बहुत अंकुश लगाया होगा, उसके बावजूद भी आपको उसके स्वभाव में परिवर्तन अगर नजर आ रहा है तो ध्यान से समझना कि कहीं हो सकता है कि वो गरीब बड़ा परेशान हो, कदाचित हो सकता है उसे हृदयाघात हुआ हो, कोई मानसिक तकलीफ हो, कोई वेदना हो, कोई ऐसी बात है जो वो तुम्हें नहीं कह पा रहा है, वो अंदर से फूट कर निकल रहा है उसके स्वाभाविक रूप में, उसके बर्ताव में, उसके स्वभाव में जो तुम्हें दर्शन हो रहा है। उसको एकदम ऐसा मत मानना कि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन नहीं है, ये अभिवर्तन है, ये उसके अंदर का वो भाव बाहर निकल रहा है, वो चीज आपको दिखाई पड़ रही है जिसे वो बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम एक दर्शन है। माता पार्वती और भगवान शिव में आपस में जो प्रेम है उसमें प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। वो एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर करते हैं। बाबा ध्यान में हो तो मैया पूजा में होती है, बाबा रिसर्च में हो तो माता श्रृंगार में होती है, बाबा जन कल्याण की भावना में हो तो माता ममतामयी हो जाती हैं, सहायक भूमिका निर्वहन करती हैं। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई अव्यवस्था हो तो तुम समझना कदाचित उस गरीब के जीवन में कोई तकलीफ हो सकती है। तुमने कोई एसी थोड़ी चला रखी है अपने जीवन में, तुमने कोई टेलीविजन का चैनल थोड़ी चला रखा है अपने जीवन में। अब तुम समझो इसको, तुम जब एसी चलाते हो तो उसे तुमने 22 पे, 21 पे, 24 पे सेट कर लिया, वो उतने पे ही चलेगी कि वो मशीन है। तुमने न्यूज चैनल चला दिया, टीवी में न्यूज चैनल आ रहा है, वो मशीन है। कोई सीरियल, कोई नाटक तुमने चला दिया, वो वही चल रहा है, वो मशीन है। तुमने किसी इंसान से प्रेम किया है, तुम्हारे जीवन में कोई इंसान है, तुम्हारी लाइफ का वो प्रमुख अंग हो सकता है, वो जो भी इंसान हो, तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बीवी हो, पति हो, कोई भी हो, माता पिता हो, कोई भी, वो इंसान है। इंसान मशीन के जैसे नहीं होते, इंसानों में फीलिंग्स होती है, इंसानों में स्पर्श का भाव होता है, इंसानों में मौसम के हिसाब से उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव परिवर्तनीय है, मशीन में नहीं। मशीन को आप ठंडी में चलाओ तब भी वो, एसी आप ठंड में चलाएं तो क्या गर्म चलने लगेगी अपने आप? अगर उसमें फंक्शन नहीं है वैसा तो नहीं, वो ठंडी करेगी। इंसान समझ जाता है कि ये ठंड का समय है। नारी पटौवा कूप जल और बरगद की छाँव,
इनके साथ में वास कर उल्टे कर रहे प्रभाव। पटा हुआ मकान जो मिट्टी में पाट कर बनाते थे, मिट्टी का मकान बनाते थे, वो ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। कूप जल यानी कुएं का पानी आप गर्मियों में निकालें तो ठंडा पानी निकलता है अंदर से, और ठंडियों में निकालें तो गर्म पानी निकलता है। बरगद के नीचे जाकर बैठे, दुनिया में एक ही ऐसा पेड़ है जो गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म माहौल बना लेता है अपने आप। ये प्रभाव है उसका, मशीन ऐसा नहीं करती अपने आप। तो जब तुम्हारे जीवन का कोई भी व्यक्ति अतिशय क्रोध कर रहा हो, जब तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति अतिशय स्वाभाविक तौर पर परिवर्तन कर रहा हो अपने अंदर, तो तुम क्या समझना, तुम समझना तुमसे प्रेम अधिक है, तुम्हारे सामने वो छुपा नहीं पा रहा है खुद को। तुमसे बहुत स्नेह है, तुमसे ममता थोड़ी ज्यादा है, तुमसे कनेक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो छुपा नहीं पा रहा है अपनी भावना को, अपने मन को, अपनी बातों को, अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को, अपने स्वभाव को, और अपने अंदर उठ रहे ज्वालामुखी को वो संभाल नहीं पाया तुम्हारे सामने। एक और बात बताऊं, जब तुम दुखी हो, कोई अपना दिख जाए तो तुम्हें और रोने का मन करता है। एक बात कहूं, जब तुम तकलीफ में हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम अंदर से बहुत भर चुके हो दुख में, उस समय तुम्हारा कोई सच में अच्छे से हाल पूछ ले तो तुम रो बैठते हो, तुम रो देते हो, तुम संभाल नहीं पाते खुद को। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अपना है और अपनों के सामने ढांढस टूट जाता है, अपनों के सामने इंसान फूट जाता है। अपनों से तो हम अच्छाइयां नहीं बुराइयां भी बता पाते हैं। अपनों के सामने नकली हंसी नहीं, असली हंसी और असली रोना निकल जाता है। प्रदर्शन तो पूरा दिन पूरी दुनिया में करते ही हैं। होठों को लाल कर कर इसलिए थोड़ी रखते हैं कि हम सुंदर लगें, इसलिए रखते हैं ताकि किसी को पता न चले कि हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं। होठों की मुस्कुराहट बढ़ाने के लिए, नकली ही सही, दुनिया को दिखाने के लिए। जरा ध्यान से समझना, शिव महापुराण कहती है तुम्हारी अपनी चीजें, तुम्हारे अपने रिश्ते, तुम्हारा अपना व्यवहार, तुम्हारे अपने परिवार के लोग, तुम्हारे अपने प्यार के लोग बहुत स्पेशल, बहुत खास होते हैं। उनके लिए तुम्हें बहुत स्पेशल रहना है। उनके प्रति तुम्हारा भाव, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे चिंतन करने की प्रवृत्ति उसी आधार पर होनी चाहिए जैसा बर्ताव तुम देख रहे हो। अतिशय प्रेम मिले तो बदले में प्रेम देना अच्छी बात है, पर अतिशय परिवर्तनीय लगे, बहुत खराब व्यवहार लगे, उस समय अधिक प्रेम देना बहुत खास बात है। तुम्हें प्रेम मिल रहा है और तुम प्रेम दे रहे हो, यह बड़ी सामान्य बात है। इतना तो पशु पक्षी भी करेंगे। आप गाय को, बछड़े को, सर्प को जरा प्यार से सहलाइए, गाय के गले में आप हाथ लगाइए तो वो और शांत होती है, और गर्दन उठाती जाती है, और उठाती जाती है, और अच्छी होती जाती है। सर्प को नॉर्मल इंसान पकड़े तो वो काटने दौड़ता है, और कोई जानकार इंसान पकड़े तो वो शांत हो जाता है। स्पर्श समझता है ना अपनेपन का भाव समझता है ना वो। तो तुम प्रेम के बदले जब तुम प्रेम दे रहे हो, ये बड़ी सामान्य बात है, तुम खास कुछ नहीं कर रहे। ददाति प्रतिग्रहणाति नान्य थैसा प्रसीदति। कोई खास बात नहीं है इसमें। दुकानदार को 100 रुपए दिए गए, 100 रुपए की सामान ले ली गई, इसमें क्या ही प्यार है, क्या व्यवहार है, ये तो व्यापार है। वास्तविकता, रियलिटी और सत्य में प्रेम तो तब है जब सामने वाले के क्रोध में भी तुम प्रेम करो। और एक बात बताता हूं, अक्सर बुरे लोग
बहुत कुछ पा जाया करते हैं। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि कोई इंसान जब सबसे ज्यादा परेशान है उस समय उसका ध्यान रखना सामने वाले के दिल में प्रवेश करने जैसी बात हो जाती है। एक नगर में एक नगर बधू रहा करती थी। एक नगर में, पुराने समय की बात, किरातों के समय की बात है, एक नगर में नगर बधू रहा करती थी। नगर बधू आपको पता है हिंदी में किसे कहते हैं? नगर बधू कहते हैं जिनका काम है पुरुषों का मन बहलाना। नगर बधू रहा करती थी। वो हमेशा, क्योंकि उसका वो काम था, तो वो इस काम को बड़ी तन्नीनता से, बड़ी निजता के साथ करती। एक समय उनके प्रदेश के राजा का मन बहुत खराब था। बहुत क्रोध और बहुत अंदर से अनियमितता थी। वो सहज नहीं थे। तो उन्होंने उस नगर बधू के पास जाना प्रारंभ किया और वो बोलते कि मैं आऊंगा और इनको 10, 20, 25 कोड़े मारूंगा, फिर इनके साथ बैठूंगा। इस बात के लिए जो भी इनको पैसे चाहिए हम देंगे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका तो वो काम था। उसने बोला ठीक है। राजा साहब जाते, अपना क्रोध निकालते, फिर आराम से उसके साथ रहते, फिर चले आते। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। जब वो अपना क्रोध निकालते उस समय भी वो मुस्कुराती और अच्छे से व्यवहार करती, क्योंकि उस बेचारी का तो वो काम था। उसने उस दर्द को भी अंदर सह लिया, क्योंकि वो तो अपना काम कर रही है, उसको उसी बात के पैसे मिल रहे हैं। ये समय व्यतीत होता गया। कुछ कालांतर के बाद समय परिवर्तित हुआ। राजा साहब का मन अच्छा हो गया। आपको पता है, जब राजा साहब का मन ठीक हुआ तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने इसके साथ बड़ा अत्याचार किया है। उन्होंने बनारस का पूरा राज्य उसे दे दिया। नगर किंकरी बना दिया उसे। नगर का पूरा राज्य, साम्राज्य सब उसको दे दिया और बड़ा सम्मानित किया। बहुत स्वर्ण इत्यादि अतिरिक्त दिया। और कहते हैं कि बहुत लंबे काल तक बनारस में, बनारस आज भी इन सब चीजों के लिए लोग नाम लेते हैं, बनारस बड़े लंबे काल तक इन सब चीजों के लिए जाना जाता रहा। उनके पास बड़ा धन होता था, बहुत वैभव होता था, वो राजा का दिया हुआ था। कहने का सीधा मतलब यह है कि जब कोई अतिरिक्त परेशान होता है, उस समय संभालने वाले व्यक्ति को वो कभी भूल नहीं पाता। ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम सबसे ज्यादा परेशान हो, जब हम सबसे ज्यादा दुखी हो, जब हमारे मन मस्तिष्क में, विवेक में, बुद्धि में, चित्त में, हृदय में, मस्तिष्क में बहुत विकार हो और बहुत अशांति हो, उस समय हमें जो संभालता है, हमारी उल्टी सीधी बातें सहन करता है, हमें हर तरह से संभाल कर रखता है और बदले में सिर्फ प्रेम देता है। जो अपशब्दों के बदले भी प्रेम देता है, जो बुरे व्यवहार के बदले भी प्रेम देता है, जो खराब व्यवहार होने के बाद भी प्रेम देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी सुख आता है। और जिसके साथ उसने ऐसा किया हो, वो इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता और उसके साथ उसका आदर, सम्मान, प्रेम बहुत बढ़ जाता है। दुनिया में उससे ज्यादा सगा, उससे ज्यादा खास कोई दूसरा हो नहीं सकता। इस बात का उदाहरण है। पूरे की पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी हो सकता है कि भरत के मंदिर बहुत ज्यादा ना मिले, हो सकता है शत्रुघ्न के मंदिर आपको बहुत ज्यादा ना मिले, हो सकता है कि राजा दशरथ का मंदिर भी आपको ना मिले, हो सकता है कौशल्या का भी मंदिर आपको नहीं मिले। एकदम सत्य है कि सीता का भी मंदिर तुमको ना मिले। बिल्कुल कोई इस बात में बहुत बड़ी अतिशयोक्ति बात नहीं है कि तुम्हें लक्ष्मण का मंदिर भी ना मिले।
लेकिन इस बात में बहुत 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 बल है कि तुमको हर कदम पर हनुमान मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? हनुमान मंदिर मिलेगा। जितने भी मंदिर पूरी दुनिया में भगवान राम के भी नहीं है, उससे ज्यादा मंदिर बाबा हनुमान के हैं। कारण पता है? भगवान राम के जीवन में जब समय सबसे ज्यादा बड़ा दुख था, जिस समय सबसे ज्यादा संकट था उनके जीवन में, उस समय बाबा हनुमान ने उनकी मदद करी। उस समय उन्होंने संभाला। जिस समय वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, यहां वहां पूछते घूम रहे थे, लता पताओं से, पत्तों से, डालियों से, पेड़ों से, पौधों से कौन बात करता है? लेकिन जब कोई प्रेम में विह्वल हो ना, तो सब करता है, सब समझ आता है। हाँ, हे खग, हे मृग मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नहनी। हाँ? हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी। क्या देखा है किसी ने? जिस समय उनका कोई भी सहायक नहीं दिख रहा था, जिस समय वो सबसे ज्यादा परेशान थे, उस समय बाबा हनुमान ने उनका साहस बनाया और उनको सहयोग किया। बात इतना ही नहीं, उसी समय में जिस समय वो सबसे ज्यादा परेशान थे, सबसे ज्यादा नीचे थे, उस समय उनको भगवान कहा हनुमान ने। और एक बात पता है, इससे एक दर्शन है। जब इंसान बड़ा हो, धनवान हो, बहुत बड़े पद पर बैठा हो, उस समय कोई चापलूसी करने पहुंचकर उसको श्रेष्ठ कहे, तुम सम नहीं दीना नाथ कोई, नाथ दयालु, कोई बड़ी बात नहीं। उस समय जिस समय तुम श्रेष्ठ हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, पद पे हो, श्रेष्ठ हो, उस समय तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है, ये बिल्कुल छोटी बात है, ये चापलूसी के अंतर्गत आता है। जिस समय तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, जिस समय तुम खुद भी बहुत संकट में हो, उस समय कोई तुम्हें भगवान कह रहा है। दुनिया में पहली बार भगवान राम को पूरी तरह से भगवान कहने वाला अगर कोई दुनिया में था तो वह बाबा हनुमान थे। तो क्या हुआ? भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने से भी ज्यादा मंदिर हनुमान बनवाए। ये क्रोध के बदले जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हारे लिए आदर सम्मान बड़ा हो जाता है, खुद से भी ज्यादा। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए पलटकर, तो तुम ध्यान रखना, अगर तुम सच में किसी को चाहते हो, प्रेम करते हो, आदर करते हो, सम्मान करते हो और बहुत मानते हो, तो जिस समय वो बहुत क्रोध में हो, उस समय तुम बहुत सैतल्य हो जाना, उसमें बहुत ममतामयी हो जाना, उसमें तुम बहुत श्रेष्ठ होने की कोशिश करना, और उस समय कोई अवगुण मत देखना। गुण अवगुण अवरोध तब क्रोध बढ़े जहि भान, परम प्रकाश को जानिए राम हृदय में ठान। परम पिता परमात्मा के उस प्रकाश को उस समय दर्शन करना। किसी के क्रोध में व्यवहार खराब होने में उसकी गलती मत समझना, उसका समय खराब हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो सकता है, उसका हो सकता है उस समय का परिचय खराब हो, या कदाचित किसी कारण का बड़ा अवरोध उसके जीवन में लग रहा हो। आप नहीं जानते, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई कितना भी खराब हो, आप स्वयं तो खराब नहीं है ना। कोई खराब हो सकता है, पर तुम खराब नहीं हो ना, तुम तो अच्छे हो। कोई खराब है, उसने तुम्हें भी खराब कर दिया, तो उसमें और तुम में क्या ही अंतर बचा महाराज। कोई खराब था, तुम फिर भी अच्छे बने रहे, ये तुम्हारी श्रेष्ठता है, ये तुम्हारा बल है, ये तुम्हारी कीमत है। और पता है, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, इसमें लोग तुम्हें बेकार कहेंगे, कोई बात नहीं, बने रहना। आपको पता है,
घर में जो बहू ज्यादा चालाक होती है, ध्यान से सुनना, घर में जो बहुरिया ज्यादा चालाक होती है, जो ज्यादा चतुर होती है, उसे बड़े काम करने पड़ते हैं, बहुत कामकाजी होती है बेचारी। मम्मी का भी ध्यान रखना है, पापा का भी ध्यान रखना है, सास का भी, ससुर का भी, भाई का भी, बहन का भी, नंद का, देवरानी का, जेठानी का, इसका उसका और दुनिया भर का। घर में काम काज पड़े तो वो पूरे घर में चकरगन्नी की तरह नाची नाची घूम रही है। एक और बहू है घर में, वो कोई काम नहीं कर रही, अपना सज मज के खूब अच्छे से डोल रही, खूब मटक रही है इधर उधर। अरे भैया ये बहुरिया तुम्हारी बिल्कुल पागल है, इसको तो कोई सहूर ही नहीं है, इसे तो कुछ नहीं आता भाई, इसका ना काम आता ना काज आता, ये तो भाई कुछ नहीं कर पाती, ही खत्म। और जो बड़ा चालाक थी, जो बड़ा समझदार थी, वो बेचारी सुबह से शाम तक चकरगन्नी बनी घूम रही। इन्होंने चाय नहीं पिया, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, ये आए नहीं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला, इनको बिठाओ, उनको लेटाओ, उनको भैया पंखा चलाओ, इनका एसी चलाओ, उनका कूलर चलाओ, इनको दरवाजे बिठाओ, इनको चेयर दो, उनकी कुर्सी दो, यहाँ आसन डालो, यहाँ बासन डालो, यहाँ बिस्तरा बिछाओ, चौकी लाओ, और जाने क्या 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 क्या। तो भैया बुद्धिमान अतिरिक्त बनने में काम ज्यादा करने पड़ते हैं, ध्यान रखना। भगवान के सामने जितना हो सके उतना मूर्ख बने रहना, उतना पागल बने रहना। भगवान तो बाबा शिव से तुम्हें मतलब है, और बाबा शिव के सामने तो भैया शिव पुराण कहने वाला, शिव पुराण सुनने वाले, ये सब पागल हैं। कथा करने वाला, कथा सुनने वाला सब पागल है। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बात करते हैं, ऐसी बातों पर मटकते हैं, ऐसी बातें करके आनंदित होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। दुनिया में कितने लोग हैं, उनको तो लगता है भैया दुकान जाओ, मकान करो, भैया पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ और बड़े आदमी बनो, और लास्ट में एक प्लास्टिक का माला लटक कर खड़े हो जाओ, 5x5 के पोस्टर बनो और प्लास्टिक का माला बनकर झूलते रहो। शिव महापुराण सुनने वाले शिव भक्त तो सीधा बाबा के धाम जाएंगे, तो पागल ही है ना। शिव कथा करने वाले, शिव कथा सुनने वाले तो भगवान शिव के धाम जाएंगे, तो पागल ही है ना, प्लास्टिक के माले में नहीं लटकेंगे ना। तो भैया ध्यान रखना, हम तो पागल ही अच्छे हैं। हाँ, हमें तो भगवान शिव से मतलब है, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें बड़ा मत बनाओ, हम तो बच्चे ही अच्छे हैं। हाँ, हम तो किसके बाबा के बच्चे हैं, हमें तो यही रहने दो, इससे ऊपर नहीं जाना हमने भैया। इस दुनिया ने तो रामकृष्ण परमहंस जी को पागल समझा, मलुकदास को, रविदास को, सूरदास जी को, किसको पागल नहीं समझा। रामकृष्ण परमहंस जब प्रवचन करते थे तो जरा ध्यान से समझना, जब वो प्रवचन करते करते उनको अचानक याद आ जाती, भैया मुझे तो भजिया खानी थी, मुझे तो मेरे घर में कुछ रखा है खाने को, तो वो हजारों लोगों का प्रवचन छोड़ करके भजिया खाने चले जाते, घर में कुछ नाश्ता पानी करने निकल जाते। एक दिन विवेकानंद जी ने कहा, महाराज इतने लाखों लोग आपको सुनने आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं, और आप भजिया खाने निकल गए। भजिया ज्यादा खानी जरूरी थी आपकी क्या? गुरुजी क्या काम करते हो आप? बोले भैया ये भजिया है जिसके चक्कर में हम यहाँ रुके, वरना तो हम कब के निकल लिए होते। तो बोले आपका मोह भजिया में है? बोले नहीं नहीं। बोले जब मैं माता 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 करते अपने अपान वायु और प्राण वायु को साधता हूं तो मेरा मन माता में लग जाता है। ये भजिया ही तो है जो यहाँ रोक कर रखी है, वरना तब तक मैं चला गया होता। तो जिस दिन मैं भजिया ना खाऊं तो तुम समझ जाना अब नहीं है गुरुजी। ऐसे ऐसे संत हैं। धरती पर रहने का मोह देखिए। बोले भजिया खाते हैं इसलिए धरती पर पड़े, वरना कोई काम नहीं धरती में हमारा, पृथ्वी पर। हाँ, नामदेव जी ने, उनकी कुटिया में आग लग गई और नामदेव जी क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी और चीजें उठा उठा के आग में, लो भाई अग्नि देवता ये भी ले जाओ, लो भी अग्नि देवता ये भी ले लो, लो जी अग्नि देवता ये भी ले लो, सारा कुछ उठा उठा के जला रहे हैं। गांव वालों ने उनकी कुछ बिस्तरे कुछ बचा करके बाहर ले आए और बड़े खुशी से बोले बाबा कुछ बिस्तर बचा लिए।
सब जल गया था, बड़ी मुश्किल से बचाया हूं। बोले कहाँ है? बोले ये रखे, उठाकर डाल दिया, लो अग्नि देवता सो जाना इसमें, वो भी जला दिया। अब गांव के सब लोगों ने मिलकर बोला भैया अबे बाबा को कुछ मत देना, बाबा पागल है, लोग अग्नि में कुछ जल रहा हो तो बचाते हैं, ये उठा के डाल आता है, इसको कुत्ते में भगवान दिखता है, इसको अग्नि में भगवान दिखता है, अरे भैया बंद करो, इसको आज कुछ मत देना, ऐसे ही ठंड में पड़ा रहने दो। रात में पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने देखा मेरा भक्त हाँ अग्नि में भी मुझे देखता है, कुत्ते में भी मुझे देखता है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रातों रात नामदेव की बढ़िया सुंदर कुटिया बन गई। हाँ मखमल का बिस्तरा लग गया नामदेव जी के लिए और उसमें शयन कर रहे हैं। सुबह गांव वाले आए, बोले भैया ये क्या चल रहा है, सवेरे तो सब जला हुआ था, कल रात तक तो सब साफ था, सुबह आए तो भाई तो चकाचक दिख रहा है, कैसे हुआ? महाराज ऐसी ये कुटिया हमारी बना दो। तो बोले हाँ हाँ बन सकती है, पहले तुम अपनी आग लगाना तो सीख लो, हाँ उस स्तर का विश्वास रखना तो सीख लो। मेरे नाथ पर, मेरे शंकर पर, मेरे भाव बाबा पर तुम्हारा वो विश्वास, वो भरोसा आ तो जाए। तुम्हारा ये पागलपन, तुम दुनिया का काम धाम छोड़ करके शिव महापुराण सुनने आए हो, तुम्हारे घर में काम नहीं है? बिल्कुल है, तुम्हारे घर में काम है, तुम्हारे घर में बहुत सारे आवश्यक काम भी हो सकते हैं। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने सारे काम जल्दी जल्दी संपादित करके शिव महापुराण सुनने आए हो। क्यों? तुम्हें भगवान शिव पर विश्वास है, तुम्हें बाबा पर पूर्ण निष्ठा है कि तुम अगर यहां आओगे तो तुम्हारा काम 3 कथाएं सुनते ही हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की तीसरी कथा हो, हाँ, और काम हो जाए। बाबा शिव के चरणों में बैठकर तुम संकल्प ले रहे हो, तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारी मनसा, तुम्हारी अभिलाषा भगवान शिव पूरा करेगा। तुम्हारा वो विश्वास दुनिया की नजर में पागलपन हो सकता है, रहने दो, तुम्हारे लिए तो वो भरोसा है, तुम्हारे तो लिए वो विश्वास है, क्योंकि भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास ही तो है माता पार्वती के साथ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। हाँ, भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास का ही प्रतिरूप है। तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये भरोसा, तुम्हारा ये यकीन सत्य मानना तुम्हें भगवान शिव से मिला रहा है, और बाबा शिव तुम्हारे जीवन में धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं। तुम जानते हो कि 3 कथाएं तुमने सुनी कि तुम्हारा काम हुआ नहीं। बाबा शिव बहुत दयालु है, दया का सागर है, बजाना मत, दया का सागर है, कृपा की सिंधु है। हाँ, दया का सागर है, कृपा की सिंधु है, मेरे जीवन की इस बिंदु, मेरे जीवन के इस बिंदु को शिव शंकर संभालेगा, मेरे जीवन के इस बिंदु को शिव शंकर संभालेगा। मुझे है आस, क्या है? मुझे है आस बाबा से, मुझे है आस बाबा से, मुझे शंभू संभालेगा, मुझे बाबा संभालेगा। भगवान शिव संभालेगा ना, वो तुम्हारे जीवन में किसी ना किसी रूप में
प्रवेश करके आपको अच्छा बना ही देगा। एक राजा हुए, उनके मोहवश उनके कई जन्म लेने पड़े। कई भरत बने, कभी मृग बने, कभी जड़ भरत बने। कहते हैं कि ये मोह उनको बार बार खींच खींच कर ला रहा है। कथा आती है कि जब वो जड़ भरत बने तो उनका नाम तो भरत ही था, जड़ तो उनको बाद में कहना पड़ा। उनके भाइयों ने, उनके घर वालों ने उन्हें खेत बचाने भेजा। अब भी अब अनाज लगा है और जिन चिड़ियों को से अनाज बचाना था, साहब उन्हीं को बुला बुला के खिला रहे हैं। राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, राम का अनाज है, खाओ सब बढ़िया, राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, खाओ भर पेट सब, स्वाद वाए बढ़िया, राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। और रोज यही सुबह शाम तक गुनगुनाते और सबको बुला बुला के खिलाते। खेत का सारा अनाज साफ। घर वालों ने उसे बोला, भैया भरत, तुम जड़ भरत हो, तुम जड़ हो, तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है। वही जड़ भरत ने राजा को ज्ञान दिया। वही जड़ भरत, भगवत कृपा जिसके ऊपर होती है, ध्यान से समझना, कथाएं तुमने सुनी है बहुत। भगवत कृपा जिसमें हो जाए, भगवान शंभू की जिस पर करुणा हो जाए, भगवान शिव जिस पर मेहरबान हो जाए, उस पर पूरी दुनिया मेहरबान हो जाती है। ज्ञानी होना भगवत कृपा है। शिक्षित होना, साक्षर होना, पढ़े लिखे होना, हो सकता है मेहनत का काम हो, परिश्रम का काम हो सकता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें शिक्षित होना चाहिए, तुम्हें अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जानी चाहिए, और दुनिया भर के जहां भी श्रेष्ठ एजुकेशन सेंटर है सब जगह जाकर आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, एकदम कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें विद्वान होना है तो तुम्हें शिव कृपा की जरूरत पड़ेगी। बिना शिव की कृपा के तुम विद्वान नहीं हो सकते। तुम आचार्य पढ़कर हो सकते हो, शंकराचार्य शिव कृपा से हो सकते हो, ये ध्यान रखना। भगवान शिव की कृपा शैव्यों पर सहज बनी रहती है। शिव भक्तों को भगवान शिव हृदय में रखते हैं और उनके हृदय में रहते हैं। ये एक तालमेल है, ये एक बंधन है, ये एक अनुबंध है दोनों के बीच का। भक्त भगवान और भगवान भक्त के साथ प्रेम करता है, और इस प्रेम रूपी भाषा का नाम भक्ति है। भक्ति वेदांत सूक्त कहता है, ध्यान से सुनना, भक्ति वेदांत सूक्त ये कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में भगवान शिव के प्रति भरोसा और यकीन और विश्वास है, अगर तुम्हारे जीवन में परमात्मा शिव के प्रति आदर सम्मान और भरोसा है, तुम्हें लगता है कि वो सब ठीक करेंगे, तो संकटों का एहसास तो हो सकता है, संकटों का विकास नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता। संकट आ सकते हैं जीवन में, चिरकालीन रह नहीं सकते। संकट और मुसीबत कदाचित, क्योंकि समय है, काल है, सबका अपना समय आता है, आ सकते हैं, आने दो, दुख को आने दो, संकटों को आने दो, मुसीबतों को आने दो, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम शिव भक्त हो, तुम पर बाबा शिव की कृपा है, तुम शिव भक्त हो, तुम पर शिव की कृपा है, तुम निरंतर शिव भक्ति में रत रहते हो,
इस बात का भगवान शिव हमेशा ध्यान रखते हैं। ध्यान समझना, भरोसा और अनुबंध। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रेम एक अनुबंध है? क्योंकि प्रेम के अनुबंध में कुछ और दिखता नहीं है। भक्त में और एक असली प्रेमी में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं भक्त में और एक प्रेमी में कोई खास अंतर नहीं है। इस अनुबंध को दोनों निभाते हैं। दोनों निभाए हैं अपना धर्म। दोनों निभाए अपना अपना धर्म। ये अनुबंध है ऐसा प्रेम का। एक किसी फिल्म का गाना था ये, आवो निभाए अपना धर्म। बड़ा सुंदर गीत लगा मुझे वो। बाबा तुलसीदास के जीवन में भक्ति आने का सबसे बड़ा साधन ही उनका प्रेम था। आज बाबा तुलसी हर घर घर में विद्यमान है। हर घर घर में रामायण रखी है तो बाबा तुलसी रखे हैं, ऐसे मानो। बाबा तुलसी ने भक्ति वेदांत सूक्त को बड़ा बड़ा बनाया है। बाबा तुलसी नहीं होते तो शायद हम रामायण को इतनी सरलता में नहीं समझ पाते। रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र ही नहीं है, हमारे जीवन में भक्ति को प्रवेश करने का एक बड़ा माध्यम, बड़ा साधन है। उनको अपने पत्नी के प्रति प्रेम इतना ज्यादा था कि जब वो पत्नी उनसे दूर हुई या घर गई अपने, तो वो रह नहीं पाए। उससे मिलने गए तो बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, उसके बावजूद उन्हें फर्क नहीं पड़ा। घनघोर बारिश में सावन भादों में नदी खूब तेज चल रही है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा। बाबा तुलसी को तैरना नहीं आता पर नदी में प्रवेश कर गए। ध्यान से समझना, ये प्रेम करवा रहा है। तुम्हें जो आता है तुम वही कर रहे हो, तो भैया ये तो बड़ा सामान्य बात है। ये तो मैं फिर वही कहूंगा कि ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, चित्त काम नहीं करता। भगवत प्रेम, भगवान शिव के साथ जब तुम्हारा प्रेम होगा तो संकट मुसीबत तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब आए कब चले गए, क्योंकि तुम तो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो। और बाबा शिव तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। इसलिए भैया उन सब चीजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा भरोसा डगमगाना बंद होगा तो उन सब चीजों का प्रभाव भी बंद हो जाएगा। बाबा तुलसी नदी में प्रवेश कर गए, सावन भादों की भरी हुई नदी में। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि एक मुर्दे को पकड़ कर पार हुए और उन्हें ये लगा कि ये नाव है। जरा सोचना, मुर्दा और नाव एक जैसा दिखता भी है क्या? एक आदमी का मरा हुआ शरीर और एक नाव, किसी भी प्रकार का कोई तालमेल लगता है इसमें? नहीं, एक ही तालमेल लगता है। नाव भी तैरती और ये भी ऊपर तैरता, डूबता नहीं है मुर्दा। बस इतनी सी बात में खासियत है। साहब उसको पकड़ कर पार हो गए और एकदम नहीं समझ आया कि ये क्या था। सोचे नाव है। जिस महल में उनकी पत्नी रह रही थी उसमें सर्प लटक रहा था, उसे रस्सी पकड़कर चढ़ गए। क्या सच में सर्प और रस्सी में एकदम अंतर नहीं है? देखने में और छूने में भी, पकड़कर चढ़ने में भी कोई फर्क नहीं पता चला। हाँ, नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि एहसास तो तुम तब करते हो जब तुम्हारा ब्रेन जग रहा होता है। तुम अगर सो रहे हो, जरा चिंतन करना, तुम शयन कर रहे हो, तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हारे सोते समय चाहे बड़ा कोई एक्टर, हीरो या हीरोइन तुम्हें स्पर्श करे या सर्प स्पर्श करे, दोनों में क्या अंतर पता चलेगा तुमको? क्योंकि तुम तो सो रहे हो। एक सज्जन हमारे पास एक बार बहुत दिनों पहले भागते भागते आए, बोले गुरुजी जरा बताना कि कल रात ना मेरे ऊपर पंखा गिर गया। तो मैंने कहा भैया आपने गिरने क्यों दिया? बोले मैं तो सो रहा था ना, मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कब गिर गया। जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हें पता कहाँ चलता है क्या हो रहा है? बगल से कोई आया, कोई आकर निकल गया, कोई आपके कमरे से कुछ लेकर उठाकर चला गया। आप रात भर सो रहे थे, कुछ चोर आए और सब चोरी करके निकल गए, क्योंकि आप तो सो रहे थे। आपकी गाढ़ी कमाई को कोई उठाकर ले जा रहा है, आपको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलता। और निद्रा
अर्ध निद्रा और प्रेम निद्रा ये बिल्कुल समकक्ष काम करते हैं। तुम्हें बेहोश कर दिया जाए, या तुम सो जाओ, या तुम प्रेम में पूरी तरह से लिप्त हो जाओ, चाहे पति प्रेम में, चाहे मातृ प्रेम में, चाहे भ्रात प्रेम में, चाहे संतान प्रेम में, चाहे व्यापार प्रेम में, धन के प्रेम में, भगवत प्रेम में, शंकर के प्रेम में, जिस भी प्रेम में तुम पूरी तरह से डूब जाओगे, जिस भी प्रेम सरोवर में तुम 100% प्रवेश कर जाओगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये एक तरफा नहीं होगा, ये दोनों तरफ होगा। सखी पतंग जलता है लेकिन संघ संघ दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। भक्त एक कदम बढ़ाए, भगवान 100 कदम बढ़ाता है। पर भैया कलयुगी भक्त तो कदम नहीं बढ़ाते, सिर्फ गाना गाते हैं, सिर्फ बताते रहते हैं मैंने ऐसे किए, मैंने ऐसा किया है, ये बताते हैं, करते नहीं। एक कदम अगर तुम बढ़ाओगे, चाहे संत की तरफ, चाहे गुरु की तरफ, चाहे अपने श्रेष्ठ की तरफ, अपने मंदिर की तरफ, तीर्थ की तरफ, तब तुम कदम बढ़ाते हो तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, एक एक कदम 1-1 करोड़ यज्ञ का फल देते हैं। एक हाथ यज्ञ का फल नहीं देते। हाँ। शंकर भोले भंडारी को, शंकर भोले भंडारी को, बाबा त्रिपुरारी को, भोले भंडारी को, बाबा त्रिपुरारी को। भंडारी को, शंकर त्रिपुरारी को, भोले भंडारी को, संग गौरा महतारी को कीजिए प्रणाम। शंकर भंडारी को, भोले भंडारी को, ओ शंकर त्रिपुरारी को, भोले भंडारी को, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, कीजिए, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम।
बसहा घसवारी को नंदी सवारी को, बसहा घसवारी को नंदी सवारी को कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम। शंकर त्रिपुरारी को भोला भंडारी को, शंकर त्रिपुरारी को भोला भंडारी को कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम। भोला भंडारी को, शंकर त्रिपुरारी को, भोला भंडारी को, संगौरा महतारी को कीजिए प्रणाम। कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम, कीजिए प्रणाम। जीवन में तुम्हारे जो भी तकलीफ है वो सब तुमने पैदा करी है, तुम स्वयं इसके रचयिता हो, तुम्हें मालूम नहीं है, बस इतनी सी बात है। दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोध करते हैं, ये सबको पता है। ध्यान समझना, तुम्हारे प्रेम के संदर्भ में बात बता रहा हूं। दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोध करते हैं, ये दुनिया में सबको पता। भगवान कृष्ण रास रचाते हैं, ये भी सबको पता। एक बार सखियों ने कहा, केशव, नटखट मदन गोपाल, तुम बहुत छलिया हो, तुम ये क्यों नहीं बताते कि हम में से किसको प्रेम करते हो? तो बोले हम सबको प्रेम करते हैं। बोले बिल्कुल सच नहीं है ये। बोले अच्छा एक काम करो, यमुना पार दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे जाकर कहना कि भाई जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसका नाम बता दो। वो जिसका भी नाम बता देंगे हम उसी को मान लेंगे कि हम उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सब बहुत खुश। जैसे चलने को हुई उसमें से एक सखी बोली, अरे भाई जाओगी कैसे, जमुना जी खूब बड़ी हैं, जाना बड़ा मुश्किल है। तो बोले कोई बात नहीं, जाओ और जमुना से कह देना कि अगर कृष्ण ने अपने जीवन में राधा के अलावा कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं हो, अगर कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ रास रचाया ही नहीं हो, तो रास्ता दे दो। अब सखियां सब बड़ा परेशान, ये रास्ता तो नहीं मिलने वाला, पर चलो कृष्ण ने कहा है तो चलते। खूब पकवान बनाया, खूब मेवा मिष्ठान बनाई, खूब बढ़िया व्यवस्था किया। किसी संत का आदर सम्मान करना है, किसी संत के पास जाना, खाली हाथ कैसे जाएंगे? किसी गुरु के पास, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी अच्छी जगह जाना है, खाली हाथ कैसे जाएंगे? तो खूब पकवान बनाया, खूब अच्छी चीजें बनाई, खूब खाने पीने की चीज बनाई, खूब भेंट वेंट लेकर के, खूब सारी व्यवस्थाएं करके चल पड़े। यमुना के पास पहुंचे, यमुना से बोले, यमुना मैया हम सखियों का प्रणाम स्वीकार करें। कृष्ण ने अगर अपने पूरे जीवन में कभी भी राधा के अलावा कभी किसी से प्रेम न किया हो, राधा के अलावा कभी किसी के साथ रास्ता न रचाया हो, तो रास्ता दे दो। देखती क्या है कि जमुना ने बीच से रास्ता दे दिया। अब सब हैरान, चली गई आगे बढ़कर। वहां गई, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और जो भी खाने को लाई थी वो दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले बहुत दिनों बाद कुछ खाने पीने को मिला है, लाइए। खूब आराम से खाया, खूब मेवा पकवान, हाँ 56 भोग जो आया था सब खा लिया। पूरी की पूरी डलिया उठाई और सीधा मुंह में डाल लिया। संतों की अपनी महिमा है, सब खा गए और बोले ठीक है अब जाओ तुम लोग। बोले ये तो बता दो
कि वो किससे प्रेम ज्यादा करते हैं? बोले उन्होंने राधा के अलावा कभी किसी से प्रेम नहीं किया और वो वैसे तुम सबसे प्रेम करते हैं। अरे बोले जिस लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं, इन्होंने तो फिर वही बता दिया। बोले अच्छा एक काम करो बाबा जी, उधर से तो हम महाराज कृष्ण की कृपा से आ गई। उन्होंने कहा था अगर उन्होंने कभी किसी के साथ रास न रचाया हो तो जगह दे दो, तो जमुना मैया ने दे दी। अब इधर से कैसे जाए? तो बोले इधर से जाते समय कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में कभी दूर्वा के अलावा कोई चीज खाई ही ना हो तो रास्ता दे दो। अरे बोली ये तो गप्पी बाबा है भैया, ये तो उससे भी बड़ा वाला निकला। हमारे सामने बैठे बैठे डलियन पूरी खा गया, पूरा पकवान खा गया, कह रहा दूर्वा के अलावा घास के अलावा कभी कुछ खाया ही नहीं हो तो शान दे दो। अब क्या करें, संत की महिमा है, प्रणाम करके चली आई। खूब बड़बड़ 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 करती रही। जमुना के पास पहुंची, बोली जमुना मैया प्रणाम करती हूँ, दुर्वासा ऋषि ने अगर अपने जीवन में घास के अलावा दूर्वा के अलावा कुछ न खाया हो तो रास्ता दे दो। जमुना मैया ने रास्ता दे दिया। अरे भाई कलयुग है, ऐसा कह के आगे बढ़ गई। जमुना पार करके आई और कृष्ण के पास आकर बोली देखो तुम झूठे और वो तुम्हारी जमुना सौत वो भी झूठी, और वो गप्पी बाबा उसकी तो बात ही मत करना, वो तो महा झूठा। बोले भाई क्या हुआ, क्यों झूठे सब लोग? बोले देखो तुम हमारे साथ सबके साथ रास रचाते हो, फिर भी कहते हो कि अगर किसी के साथ रास न रचाया हो, प्रेम न किया हो, किसी का आलिंगन नहीं किया हो तो रास्ता दे दो। बोले सरासर झूठ बोला और रास्ता मिल गया। तो जमुना झूठी हुई, तुम भी झूठे हुए। उधर से बाबा हमारे सामने बैठकर हमारे एक बनाए हुए पकवान खा गया सारा, और कहता है कि दूर्वा के अलावा कभी कुछ खाया ही नहीं हो तो रास्ता दे दो। तो जरा बताना ये कैसे सत्य हुआ? बोले बिल्कुल सत्य हुआ, न मैं झूठा हूं, ना दुर्वासा ऋषि झूठे हैं, ना तो यमुना मैया झूठी हैं। दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा का मतलब होता है दूर्वा यस्य आशा स्यात् दुर्वासा, जिसकी आशा में, जिसकी मनोस्थिति में, जिसके चिंतन में दूर्वा के अलावा कभी कुछ प्रवेश ही नहीं किया है। चरे रेती चरे रेती चरे रेती चरेयताम वेद का सूत्र है। जिसने उसके अलावा किसी चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखी उसका नाम दुर्वासा है। तुमने जो पूड़ियां दी ना उसको भी उन्होंने घास समझ के ही खाया है, ये उनका मनोयोग है। और जब तुम राश कर रही थी, ये बात और योगियों की तरह बैठ जाओ तब तुम समझ पाओगी। जब तुम रास कर रही थी तो तुम्हारे ही शरीर से आधे शरीर को मैंने कृष्ण बना दिया, आधे शरीर से तुम्हारी गोपिका तुमको बना रखा, और तुम अपने ही साथ रास कर रही थी, अपने ही साथ तुम नृत्य कर रही थी। वो आनंद इतना घनघोर था कि तुम समझ ही नहीं पाए कि कौन तुम्हारे बगल में है। कि लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। तो तुम सब उसी रूप में थी, वहां और कोई था ही नहीं, सिर्फ तुम थी। जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो वो तुम्हारी मस्ती थी, तुम्हारे अपने सिवा कोई नहीं था, ये सत्य है। भगवान कृष्ण ने उन्हें अंतर्ज्ञान कराया, आत्मबोध कराया और उन्हें सत्य का भान कराया। प्रेम का ये जो संबंध है ना,
वो तुम्हारी अपनी आत्मा में बैठे भगवान शिव के साथ है, किसी और से नहीं। जब तुम मंदिर जाते हो तो तुम समझना, जब तुम भगवान शिव को स्पर्श करते हो, जब तुम मत्था झुकाते हो, जब नतमस्तक होते हो, जब जल चढ़ाते हो, तो तुम समझना तुम्हारी आत्मा उस शिवलिंग से चार्ज हो रही है, अभिमंत्रित हो रही है, सुशक्तिवान हो रही है, एक दूसरे के साथ सम्मिलन हो रहा है। हाँ, भगवान शिव तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर प्रवेश करके बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही बैठे हैं। एक हमारी अम्मा जी थी, हमसे बड़ा स्नेह करती, कथा काफ़ी सारी कथाएं पहले उन्होंने हमारी कराई। आज तो उनके घर परिवार वाले बड़े संपन्न हैं। वो एक भजन गाया करती थी, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर निकल कर आया करो मंदिर में। जब गाती तो ऐसे ही इशारा करती, मंदिर के अंदर बैठती इशारा ऐसे करती, मंदिर में, हाँ, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर निकल कर आया करो, कभी बाहर निकल कर आया करो। 100 साल होकर के उनका देहावसान हुआ, वो गोलोक को पधारी, पर उनके जीवन में उन्होंने पुरस्चरण नहीं छोड़ा, कल्पवास नहीं छोड़ा। उन्होंने हर बार माघ में इलाहाबाद रहती, सालों साल कल्पवास किया। उनके पुण्य और प्रताप से उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पोते को कई 1000 करोड़ का लाभ हुआ और बहुत से ग्रस्त हुए वो। ये सब धर्म का फल है। और शिव मंदिर में ही बैठती, शिव मंदिर की ही पूजा करती, शिव के ही भजन गाया करती। शिव की पूजा कभी व्यर्थ और कभी निरर्थक नहीं जाती। शिव की पूजा कभी किसी रूप में व्यर्थ नहीं जाती। शिव की पूजा हमेशा तुम्हें बहुत बड़ा और श्रेष्ठ बनाती है। शिव की पूजा में बड़ा बल है। एक बार भोलेनाथ कहते हो, पुराण की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब तुम एक बार भोलेनाथ कहते हो, जब तुम एक बार शिवशंकर कहते हो, जब तुम एक बार महादेव कहते हो, जब तुम एक बार बाबा कहते हो, तो पता क्या होता है? 1 लाख मंत्र जाप का फल मिलता है। कितना? एक बार कहने से 1 लाख मंत्र जाप का फल मिलता है। गलती से ही सही। शिव महापुराण कहती है, राजा यमन को तो केवल और केवल मृत्यु के समय महादेव गलती से निकल जाने से शिववास मिला। शिव महापुराण कहती है, एक बार बोलने से कई लाख मंत्र जाप का फल मिलता है। और जो अनन्य बार बोलता है, जो अनन्य भाव से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं शिव प्रवेश करते हैं और जीवन खुशहाल, आनंदित, सुव्यवस्थित और संपन्न होता है। इस गाथा को, इस महिमा मंडन को ऐसे ही निरंतर चलने दो। अपने जीवन में परिवर्तन होने दो। थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे 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 धीरे, सने 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 सने, आराम से आराम से आराम से जीवन परिवर्तित होने दो और जीवन को खुशहाल होने दो, ताकि तुम शिवमय हो सको। एक बार बोलना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ये कथा हम कल फिर करेंगे। आप आनंदित रहें, खूब सुव्यवस्थित रहें, अपना जीवन खुशहाल और प्रसन्न चित्त बनाएं, बहुत श्रेष्ठ बने और आपका जीवन ऐसे ही आगे बढ़े। आपके जीवन में वो सब कुछ प्रदान हो, सब कुछ मिले जो तुम पाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार
कष्टों को मिटाते हैं बाबा। सुख संपत्ति देते हैं बाबा, कष्टों को मिटाते हैं बाबा। सुख संपत्ति देते हैं बाबा, कष्टों को मिटाते हैं बाबा। सुख संपत्ति देते हैं बाबा, कष्टों को मिटाते हैं बाबा। मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, बाबा मेरे स्वीकार करो। मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, बाबा मेरी स्वीकार करो। मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, बाबा मेरे स्वीकार करो। मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, बाबा मेरे स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। अभिलाषा मेरी समझो ना, समझा दो मेरे इस मन को। अभिलाषा मेरी समझो ना, समझा दो मेरे इस मन को। अभिलाषा मेरी समझो ना, समझा दो मेरे इस मन को। अभिलाषा मेरी समझो ना, समझा दो मेरे इस मन को। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। मुझे राह बताना स्वीकार करो। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। मुझे राह बताना पार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। सब सहन
ओम जनेन जमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमान्या शन्नाते हनाकं महिमान सर्वे साध्याः चन्ति देवाः। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की, सतगुरुदेव जी भगवान की। हर 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 महादेव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114